डॉक्टर साहब, क्या हम रोज़ के कितने लैलतुल कदर का सवाब हासिल कर सकते हैं? कोई ऐसा जो है हदीस मुबारक या आपके पास कोई चीज़ मौजूद है जिससे हम जो है रोज़ लैलतुल कदर का सवाब हासिल कर सकें? देखिए, इस सिलसिले में एक हदीस मुबारक है। पहले तो मैं बता दूं, ये हदीस का रेफरेंस दे दूं कि ये हदीस मुबारक मौजमुल कबीर के अंदर है, जो इमाम हाफिजुल हदीस सुलेमान बिन अहमद तिबरानी रहमतुल्लाह अलैह की किताब है, जो हनबली अल मज़हब। और यही हदीस और भी दो तीन किताबों में है हदीस के, जैसे मजमुअल ज़वाइद फ़ी मनबउल फ़वाइद, जो इमाम हाफिजुल हदीस नूरुद्दीन हैसमी रहीमुल्लाह की है, जो शाफ़ी अल मज़हब थे। और ये जो हदीस में भी सुनाने जा रहा हूँ, इस हदीस मुबारक को सिराजुल मुनीर शरह जाम सग़ीर, जो कि वैसे तो ये इसको इमाम सयूदी ने अपनी जामुल सग़ीर फ़ी अहादीस बशीर व नज़ीर में नकल किया। इमाम जलालुद्दीन सयूदी रहमतुल्लाह अलैह, जो शाफ़ी अल मज़हब थे, हाफिजुल हदीस थे, और इसी हदीस की शरह करते हुए सिराजुल मुनीर शरह जाम सग़ीर, जो मुहद्दिस अज़ीज़ी रहमतुल्लाह अलैह की किताब है, और उन्होंने इस हदीस को हसन भी करार दिया। और हदीस के अल्फाज में सुना देता हूँ कि हज़ूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, इस तरह की मतलब हदीस है कि रोज़ाना हम जो है वो लैलतुल क़द्र का सवाब हासिल कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इस सिलसिले में हदीस ये है कि जिसने नमाज इशा जमात के साथ पढ़ी, उसने लैलतुल क़द्र में से अपना हिस्सा हासिल कर लिया। हज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जिसने नमाज इशा बाजमात पढ़ी, उसने लैलतुल क़द्र में से अपना हिस्सा हासिल कर लिया। तो जमात के साथ पढ़ें तो इसमें भी हो सकता है। अच्छा, ये हदीस मुबारक बाज़ लोग ये भी दलील ले सकते हैं कि भाई जो ताक रातें हैं उनको पढ़ा जाए तो शब कदर का जो है वो सवाब हासिल हो जाएगा, ठीक है ना। और मैं समझता हूँ कि एक और ऐसी मैंने हदीस पढ़ी थी, मुझे भी याद आ रही है, जिसमें अल्फाज जो है वो थोड़े मुख्तलिफ थे, और ये वो अल्फाज जो है वो भी सनदन हसन है, यानी सिराजुल मुनीर शरह जाम सग़ीर में उस हदीस को भी हसन कहा है मुहद्दिस अज़ीज़ी रहमतुल्लाह अलैह ने। और वो भी गालिबन जो है वो तिबरानी से ही मेरा ख्याल रिवायत है। और अल्फाज में बता देता हूँ कि बेसिक जो हदीस में आप बताने जा रहा हूँ आपको, वो है मौजमुल औसत के अंदर, जो कि हाफिजुल हदीस सुलेमान बिन अहमद तिबरानी रहमतुल्लाह अलैह की किताब है, जो हनबली अल मज़हब है, ठीक है ना। और यही हदीस मजमुअल ज़वाइद फ़ी मनबउल फ़वाइद में भी है, और यही हदीस जो है वो जामुल सग़ीर में भी है। और सेहत मैंने आपको बता दी कि इसको भी हसन बोला है सिराजुल मुनीर शरह जाम सग़ीर में मुहद्दिस अज़ीज़ी रहमतुल्लाह अलैह ने। हदीस के अल्फाज में सुना रहा हूँ कि हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ज़ोहर से पहले की 4 रकात ऐसी हैं जैसे इशा के बाद की 4 रकात होती हैं, और इशा के बाद 4 रकात नवाफिल लैलतुल क़द्र में पढ़ी गई नवाफिल के बराबर है। फिर मैं हदीस सुना देता हूँ। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ज़ोहर से पहले 4 रकात ऐसी हैं जैसे इशा के बाद की 4 रकात, और इशा के बाद की 4 रकात नवाफिल लैलतुल क़द्र में पढ़ी गई नमाज के बराबर है। तो कहने का मतलब है कि हम एहतमाम करें कि बाजमात इशा की नमाज़ पढ़ें। जो इस दोनों हदीसों का अगर मैं मुख्तसर करूं और असल पॉइंट आपके सामने बयान करूं तो ये है कि आप कोशिश करें कि इशा की नमाज़ बाजमात पढ़ें, और वितर के बाद जो है वो हम जो है 4 रकात नवाफिल या तो इकट्ठा या 2-2 करके पढ़ लें, ठीक है। तो उम्मीद है कि लैलतुल क़द्र का सवाब आप इंशाल्लाह रोज़ाना ये अमल करोगे तो हासिल कर लोगे। शुक्रिया।